हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। गणित की क्लास की अगली कड़ी को जोड़ते हुए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। 20 पैसे का 3 रुपए से अनुपात है प्यारे दोस्तों। ये दोस्तों किस प्रकार होगा ये प्रश्न, आ जाओ। क्या कह रहा है, 20 पैसे का और 3 रुपए का अनुपात पूछा है। चलो आ जाओ। 20 पैसे है, ठीक है, और अनुपात 3 रुपए। बात को समझना, ये पैसे में ये रुपए में। अनुपात क्या होना चाहिए, या पैसे पैसे में बदल लो या रुपए, एक ही यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, रुपए में पैसे में बदल लेते 3 रुपए को। आ जाओ, ये 20 पैसे हो गए। अब ये 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं ना। 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे। 100 से गुणा करा देंगे। आ जाओ, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, ठीक। 1 अनुपात 5 दिए 15, तो कितना अनुपात आ गया आपका, 1 अनुपात 15, ठीक है। क्लियर, समझे बात क्लियर। तो 20 पैसे और 3 रुपए में कितना अनुपात बनेगा, ठीक है। 3 रुपए में कितना अनुपात बनेगा, 1 अनुपात 15 का दोस्तों। विकल्प देखिए क्या क्लियर होगा आपका, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। विकल्प आपका बी सही होगा, नोट कीजिए ये। देखिए मित्रों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। दे रखा है 2 की घात है 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए दोस्तों किस प्रकार होगा प्रश्न, आ जाओ करते हैं इसको। देखो क्या दे रखा है, 2 की घात 1.5 अनुपात दे रखा है 2 की घात 0.5, ठीक है। अब किस अनुपात के बराबर है वो निकालना है हमको। चलो देखो करते हैं इसको, आ जाओ कैसे करेंगे। देखो क्या कर लेंगे, अनुपात में दे रखा है, इसको इस टाइप से कर सकते हैं ना हम, क्या बट्टे में कर सकते हैं, 2 की घात 0.5। क्लियर है ना, कर सकते हैं। अब क्या होगा, भाग में क्या होता है, घातें घटती हैं। आधार अगर सेम होता है तो घटा दें, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस 0.5, कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर है ना। चलो आ जाओ, कितना हो जाएगा आपका, 2 की घात 1 भाई 1.5 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना, घात 1 आएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और बटे में 1 होता ही होता है दोस्तों, ठीक। चलो कितना आ जाएगा, 2 अनुपात 1। बात को समझे, ठीक। क्या आएगी वैल्यू, 2 अनुपात 1 में अनुपात में होगी मित्रों। विकल्प क्या सही होगा आपका, देखो विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका ए सही है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है, नोट कीजिए इसको दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी होगा दोस्तों। मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ करते हैं इसको। चलो क्या दे रखा है, ए का 60%, बी का कितना दे रखा है, 3/4। अनुपात निकालना है, अनुपात भी। चलो आ जाओ करते हैं। कैसा होगा, ए इंटू का मतलब गुणा 60 का मतलब 100 बराबर बी का बी गुणे 3/4। क्लियर है ना। 0 0 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक। और कितना जाएगा, 2 एकम 2 2 पंजे 10। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और बी की कितनी है, 4। तो ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी है, 4, बी की वो ए की 5 बी की 4, कितना आ जाएगा, 5 अनुपात 4 दोस्तों, ठीक। देख लो ये आंसर होगा इसका। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा दोस्तों, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा। बात रखना इस बात को, बड़ा ध्यानपूर्वक जानकारी रखना, ठीक है। क्या कि जो अपॉन में वैल्यू होती है वही होती है, ठीक है। ए बटे 5 तो ए की वैल्यू 5, बी बटे 4 तो बी की वैल्यू 4, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर आप ऐसे करोगे इसको, ए ऊपर बी नीचे, तो किसको, ए को ऊपर लेकर जाओगे 5, बी को 4, तो ए अनुपात बी कितना लिखोगे आप, लिखोगे तो यही तो लिखोगे, 5 अनुपात 4 दोस्तों, लिखोगे तो यही लिखोगे ना। ऑप्शन डी क्लियर होगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसको, बहुत अच्छा प्रश्न, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों देखिए स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये, यदि b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का 18% हो तो अनुपात ए अनुपात b बराबर होगा मित्रों। ठीक है मित्रों, किस प्रकार होगा ये प्रश्न, चलो करते हैं। आ जाओ, दे रखा है, क्या दे रखा है, b माइनस ए बराबर कितना दे रखा है, का 30%, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बराबर b प्लस ए का कितना दे रखा है, 18%।
का 18%। ठीक, अब का मतलब क्या होता है आपका, का मतलब गुणा होता है ना। चलो आ जाओ करते हैं। तो b माइनस ए गुणे का कितना हो जाएगा 30%। आ जाओ b प्लस ए गुणे 18%। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल होगा। ठीक, अब देखो 3 एकम 3, 3 छक 18 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 पंजे 10, 2 3 6, इतना आ गया। कितनी वैल्यू आ गई आपकी, b माइनस ए बराबर कितना 5 गुणे में। ठीक, b प्लस ए बराबर कितना आ जाएगा गुणे में 3, गुणा करा लेते हैं अंदर इसकी। ठीक है, चलो आ जाओ, कितना आ जाएगा 5b माइनस 5a बराबर कितना आ जाएगा 3b प्लस के 3a बराबर है। ए के पद एक तरफ ले लो और बी के पद एक तरफ ले लो। ठीक, ए वाले पद इधर ले लो, 5a है ये, प्लस के बराबर के इधर माइनस के 3a हो जाएंगे। ठीक है, 3a हो जाएंगे ये बराबर 3b प्लस के जो उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 5b। देखो ये माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 8a। ठीक, अब माइनस में से प्लस के घटेंगे, कितना बचेगा माइनस का 2b कैंसिल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, मतलब 4a बराबर का b है। बात क्लियर है। तो a बटे b बराबर कितना हो जाएगा 1/4। बात को समझे। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, a अनुपात b बराबर कितना आ जाएगा आपका 1:4। दोस्तों देख लो विकल्प आपका क्या सही होगा दोस्तों, देखो विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। देख लो बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कीजिए इसको। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। 16:25 का वर्ग मूलानुपात है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए किस प्रकार होगा, चलो आ जाओ। 16:25 है ना, वर्ग मूलानुपात का मतलब जानते हो क्या है, वर्ग निकालना है ना इनका। चलो क्यों कुछ नहीं करना है, क्या कर दें इस पे लगा दो, रूट लगा दो। ठीक, बस और कुछ नहीं, वर्ग मूलानुपात हो जाएगा आपका, निकल गया। 16 की कितनी वैल्यू हो जाएगी 4, 25 की कितनी हो जाएगी 5, यही आपका क्या होगा आंसर। कितना आ जाएगा 4:25 5। ठीक है, विकल्प देखिए क्या क्लियर होगा, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 3:5 का घनानुपात है दोस्तों। देखिए किस प्रकार होगा ये प्रश्न, चलो आ जाओ देखते हैं किस प्रकार होगा। 3:5 का क्या चाहिए आपको घनानुपात। घनानुपात का मतलब क्या, घन लगा दो ऊपर और क्या क्यूब कर दो, घात 3 घनानुपात हो गया। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 की गुणा 3 बार होनी है, सिंपल सी बात। अनुपात 5 की गुणा कितनी बार होनी है 5 बार होनी है, बस देख लो कितना आंसर आ जाए। 3 × 9 = 27। ठीक, 5 25 पंजे 125, कितना आ जाएगा 27:125। दोस्तों विकल्प देखिए क्या क्लियर होगा आपका, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। नीचे लिखे समानुपात में x का मान क्या होगा दोस्तों। समानुपात क्या है 27:72 समानुपात x:8 दोस्तों। इस प्रकार होगा दोस्तों, आ जाओ करते हैं इसको। चलो क्या दे रखा है 27:72, ठीक है, समानुपात x:8। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला होता है वही लगाना है। क्या, चलो आ जाओ, क्या होता है बाह्य, ठीक है, क्या है बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है, बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, पदों का गुणनफल बस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये वाले पद जो हैं आपके बाह्य हो गए दोनों, ये मध्य में हो गए। ठीक, बात क्लियर। चलो बाह्य पदों का 27 × 8, ठीक, 72 × x, x की वैल्यू चाहिए है नहीं आपको, डिवाइड होगा आपका x बराबर 27 × 8 बटे 72, 8 नियम 72, ठीक, 9 × 3 = 27, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। दोस्तों बात को समझे,
विकल्प देखो क्या क्लियर होगा आपका, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। नोट कीजिए, अच्छा प्रश्न है, नोट करो इसको। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। 0.8 व 0.2 का तृतीय अनुपाती है दोस्तों। देखिए किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक करते हैं इसको, आ जाओ। 0.8 और 0.2 का तृतीय अनुपाती चाहिए। देखो तृतीय अनुपात तीसरा पद, देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। तो 0.8 अनुपात 0.2, ठीक, समानुपात का एक चिन्ह लगाएंगे। क्या करेंगे, इसको ही यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 0.2 तृतीय अनुपात चाहिए और अनुपात का x, ठीक, गुणा नहीं x अनुपात लगेगा। ठीक है, तीसरा पद मान लेते हैं, वो कौन सा है, x है। बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल लगा देते हैं। बाह्य पद ये हैं, मध्य पद ये हैं, हो जाएंगे। चलो आ जाओ, 0.8 गुणे x, 0.2, बात क्लियर। चलो x बराबर 0.2 इंटू 0.2 बटे के 0.8, ठीक। चलो पॉइंट हटेगा, पॉइंट हट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक। पॉइंट हटा, एक जीरो बढ़ेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना, x बराबर 20 आया, 1/20, ठीक है। कितना आया, 1/20। 1/20 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, कुछ नहीं करना, अगर नहीं आ रही तो क्या करो, भाग दे लो। पॉइंट लगाया, कटेगा नहीं, जीरो, फिर जाएगा नहीं, फिर 0, 20 पंजो 100, ठीक है, पूरा पूरा कट गया। तो कितनी वैल्यू आ गई, पॉइंट, ठीक, 0.5, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी है, 0.05 दोस्तों। विकल्प देखिए क्या क्लियर होगा आपका, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिए मित्रों इसको। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। 12 तथा 18 का तीसरा समानुपातिक कितना होगा दोस्तों। देखिए किस प्रकार होगा, आ जाओ करते हैं इसको। 12 तथा 18 का तीसरा समानुपातिक इसी प्रकार करना जैसे अभी किया। आ जाओ, मान लेते हैं क्या हो जाएगा, इसको 18, ठीक, अनुपात में ये 18 और अनुपात में कितना आ जाएगा, x। तीसरा समानुपातिक कितना है, x। चलो x पर कितना हो जाएगा, 12 गुणे x, ठीक, भाई बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, 18 गुणे 18, x बराबर, ठीक, 18, ठीक है, गुणे 18/12, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, ठीक, 2 एकम 2, 2 9 18, x बराबर 9 तियाँ 27 दोस्तों। समझिए x की वैल्यू कितनी है, तीसरा समानुपातिक कितना हो जाएगा आपका, 27। विकल्प देखिए क्या क्लियर होगा आपका, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा समानुपातिक 27 है। नोट कीजिए दोस्तों इसको। तो अगला प्रश्न देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का ही है। 3/192 का मध्यानुपाती है दोस्तों। दोस्तों किस प्रकार होगा प्रश्न, आ जाओ देखते हैं हम। देखो मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है, √AB, ठीक, ये होता है और कुछ नहीं। 3 और 8 चाहिए, बस लगा दो, 3 गुणे कितना, 192, ठीक है, रूट में 3 तो मिल गया ये, ठीक है। निकाल लो वर्गमूल, 192 टुकड़े कर लो, नहीं आ रहे हैं तो देख लो, 3 से कट जाएगा, नहीं कटे, कट जाएगा, 3 चौक 18, 3 चौक 12, ठीक, और 8 2 64, 8 एकम 8, कुल मिला के कितना लिख सकते हैं इसको, 8 गुणे 8 गुणे 3। बात को समझे, 3 का जोड़ा बन गया 1, 1 8 का बन, कितना बाहर निकलेगा, 3 गुणे 8, 8 3 24, देख लो मध्यानुपाती कितना होगा, 24। या फिर ऐसे कर सकते थे, कैसे, बाह्य पद या मध्य पद भी निकाल के कर सकते, कैसे, देखो 8 कितना दे रखा था आपका, 3 है, ठीक है, 3 अनुपात मान लेते हैं, मध्यानुपाती क्या हो, यही तो होंगे मध्यानुपाती, मध्य पद, मध्यानुपाती मतलब मध्य पद, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर बराबर 8 अनुपात 8, 192 दे रखा ना, 192 है, 8 नहीं 192, बार बार गलती कर, 192, ठीक है, ये होगा। बाह्य पदों का गुणन मध्य पदों का करोगे, यही निकल के आएगा फार्मूला आपका, ठीक है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। विकल्प देखिए क्या क्लियर होगा आपका, विकल्प आपका
ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नोट कीजिए मित्रों इसको। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 2.5 कामा 1.5 बा 1.5 का चतुर्थानुपाती है दोस्तों। किस प्रकार होगा मित्रों, आ जाओ करते हैं इसको। देखो 2.5, ठीक है, अनुपात और दे रखा है 1.5 और समानुपात कितना 1.5 और चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा आपका, मान लो वो x है आपका। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल रख दें। बाह्य पद ये हो गए आपके, मध्य पद ये हो गए। ठीक, चलो आ जाओ 2.5 इंटू एक्स, ठीक, 1.5 और इंटू 1.5, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। x बराबर 1.5 हो जाएगा आपका ये, चलो आ जाओ इंटू 1.5 बटे 2.5। देखो अगर ये पॉइंट 1 से 1 तो हट जाएगा पॉइंट, चलो ठीक है। अगला हटाओगे तब गुणे 10 कर लें, या चलो 10 ना करो, यही 0 लगा लो एक, ठीक है, बात क्लियर। चलो आ जाओ, देखो 5 25 5 3 15, 5 एकम 5 5 3 15, 3 3 9, 9 बटे 10 कितना आ जाएगा 0.9। ठीक, देख लो चतुर्था अनुपाती क्या हो जाएगा 0.9 मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प देखिए क्या क्लियर होगा आपका, विकल्प आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प आपका ये क्लियर है। नोट कीजिए इसको दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। यदि 4 कामा बी और 16 वितत समानुपात में है तो बी का मान क्या है दोस्तों। देखिए किस प्रकार होगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलो आ जाओ करते हैं। 4 कामा बी कामा और 16 वितत समानुपात है तो बी की वैल्यू ज्ञात करनी, चलो हो जाएगा 4 अनुपात बी समानुपात बी, बस यही वितत है और कुछ नहीं, ठीक है। 16 बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, निकाल दो, आ जाओ कितना हो जाएगा 4 गुणे भाई इसकी गुणा 16 बराबर 20 बी गुणे बी, ठीक, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, देख लो, चलो लिख लो 16 चक्कू 64 होता है, ठीक, तो बी बराबर रूट लग जाएगा कितना 64, और कितना होता है बी की वैल्यू 64 किसका होता है मूल, किसका होता है ये वर्गमूल 8 का, ठीक, 8 64 बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 8। देखिए विकल्प आपका क्या क्लियर हो जाएगा, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, विकल्प आपका बी राइट है दोस्तों, ठीक है, विकल्प आपका बी सही है। नोट कीजिए, लाजवाब प्रश्न नहीं है, नोट करो इसको। प्रश्न देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि ए अनुपात बी बराबर 8 अनुपात 15 कामा बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 8 तथा सी अनुपात डी बराबर 4 अनुपात 5 हो तो ए अनुपात डी बराबर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों किस प्रकार होगा, ये संख्याएं दे रखी है आपकी, ठीक है, अनुपात दे रहा है, ए अनुपात बी बराबर 8 अनुपात 15, बी अनुपात सी 5 अनुपात 8 और सी डी 4 अनुपात 5 है, तो आपको ए अनुपात डी की वैल्यू याद करनी है। चलो देखो किस प्रकार होगा, देखो कितने हैं डिजिट ए बी सी डी, 4 डिजिट हैं, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना कैसे होगा। चलो ए अनुपात बी कितना है 8 अनुपात 15 है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो 8 अनुपात 15, ठीक। बी सी कितना है 5, बी सी की जगह 5 और सी की जगह 8 लिख लो, ठीक। और देखो सी कितना है, सी दोस्तों कितना दे रखा है 4, सी की वैल्यू 4, डी की कितनी 5, बस कुछ नहीं, कॉपी करो, ठीक, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं, कॉपी कर दो, इसकी जगह 5 लिख दो, यहाँ 4 लिखो, फिर इसको 4 लिखो, इसको 8 लिखो, इसको 15 और इसको 15, बात क्लियर, लिख दिया। अब अगर जो कट रहे हैं उनको काट के देख लो, नहीं कट रहे कोई बात नहीं, देखो कट रहे हैं 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कट गया ना आपका, और कुछ कटेगा, कट रहा है देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15 या फिर 5 एकम 5, कुछ भी काट लो, और कुछ कटेगा देखो, अब नहीं कटेगा, यहाँ 8 बचा 15 बचा, यहाँ पे 3 और 8 है, ये 2 15 गुणा कर लेते हैं आपस में, ठीक। चलो देखो आ जाओ 8 आ जाएगा और कितना आ जाएगा ये 15, ठीक, 8 3 24 दोस्तों और 15 दूनी 30, ठीक है। चलो देखो अब ए अनुपात डी की वैल्यू चाहिए आपको, देख लो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है, डी की कितनी 30 है, ठीक, 2 चौक 8 काट लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, देख लो 4 अनुपात 15,
ए अनुपात डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4:15 है। ठीक, इस प्रकार आपको करना रहेगा सेपरेट सबकी वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, नोट कीजिए इसको। विकल्प क्या क्लियर होगा दोस्तों आपका, देखिए विकल्प क्या सही होगा, विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा। नोट कीजिए दोस्तों इसको। मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 हो, बी अनुपात सी 7:8 हो, तो 2a अनुपात 3b अनुपात 7c किसके बराबर है दोस्तों। दोस्तों किस प्रकार होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, फिर क्या करें, सबसे पहले हम सेपरेट सबकी वैल्यू निकालें, फिर यहाँ रख दें, आंसर तैयार हो जाएगा। चलो आ जाओ, अभी जैसे किया था वैसे वैल्यू निकाल लेते हैं सबकी। चलो ए बी सी, चलो देखो ए अनुपात बी कितना है 3:5, बी अनुपात सी 7:8, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, 7 है, यहाँ पर कॉपी कर दो, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ क्या है 5 है दोस्तों। ठीक, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, कितना 7 × 21, ठीक, 7 × 5 = 35, ठीक, 8 × 5 = 40। क्लियर हो गया, उठा के वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाए 2 × a की वैल्यू कितनी है 21 है। ठीक, और देखो 3 × b की वैल्यू कितनी 35 है, गुणे अनुपात है ना, अनुपात है, 7 × c की वैल्यू कितनी है 40 है। बात को समझ गए, क्लियर है। देखो कुछ कटा है काट लो, गुणा में है अनुपात में देखो कटेगा भी, देखो 7 × 7, 7 × 5 = 35, 7 × 21 हो गया। अब कुछ कटेगा, अब नहीं कटेगा, कितनी वैल्यू आ गई 3 दूनी 6, अब देखो कितनी आ गई 3 × 5 = 15, अनुपात 15। ठीक, अब ये 40 देख लो, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक, कितनी आ गई आपकी 6:15:40 दोस्तों, ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक, विकल्प देखो क्या क्लियर होगा आपका, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, नोट करो इसको। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना। इसी प्रकार प्रतिदिन आपके लिए गणित की क्लास वर्मा जी लेकर आते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठ जाए करिए, आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, और एक आपका फर्ज बनता है मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।